कि बताइए जब इनकाउंटर होता है तो जो पुलिस वाले रहते हैं, एसटीएफ वाले रहते हैं, वो बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहने रहते हैं, अन्य तो उनके हाथ में रहता है। और आप जान लीजिए कि रमन जी ये बताइए, कोई स्लीपर पहन के जाके इनकाउंटर करेगा? ठीक है, वो व्यापारी 28 तारीख के 12:15 में लगभग लूट हुई है। और तब तक वह जो है उसकी बहन, जो मंगेश की बहन कह रही थी कि यह भाई हमारा फीस भरने विद्यालय गया था। तो इसके बीच में उसने कब जो है लूट में आ गया? वो जिसने मास्टरमाइंड किया इस लूट का, वो आदमी रायबरेली में जाके अपने आप को सिलेंडर करता है। और सिलेंडर करता है तो तब वहाँ से गणित सेट होती है। गणित इस तरीके से सेट होती है कि किनको बचा लिया जाए, किसको लाया जाए। तो जो छोटा मोटा अपराध में मुकदमे हैं उनको उठा ले रहे हैं, उठाने के बाद वो सामने पेश कर दे रहे हैं कि इसी लूट में यही है। तो मैं सवाल इस बात का खड़ा कर रहा हूं कि जहां पे लूट हुई है रमन जी, वहां पे सीसीटीवी कैमरा है। जो बेटी है वहां पे, जो मंगेश की बहन है, वो कह रही है पीछे से आए हैं, हम लोग मढ़े में थे, भाई हमारा बाहर सोया था, 2 लोग आए और एक लेडीज आई 2 बजे रात को, 5 तारीख को आए, अरे 2 तारीख को आए। और फिर इसके बाद 2 बजे उसको उठा ले गए, उठा के ले जाके फिर इसके बाद जो है कहें कि बोलना नहीं, अगर बोलोगे तो तुमको भी मारेंगे, ले जाके उसका इनकाउंटर। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की बात, मैं हूं आपके साथ रमन। उत्तर प्रदेश की सियासत लगातार गरमाई हुई है। जब से मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ है, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार एक्सपोर्टल पर ट्वीट करते नजर आ रहे हैं। ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन उनका एक्सपोर्टल पर ट्वीट नहीं आ रहा है। हालांकि समाजवादी पार्टी के नेताओं ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है, लेकिन आज मंगेश यादव एनकाउंटर पर हमसे बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व एमएलसी प्रत्याशी डॉक्टर मनोज जी हैं। मैं इनसे बातचीत करूंगा। बहुत स्वागत सर बातचीत करने। बहुत बहुत धन्यवाद रमन जी। क्या कहेंगे सर, जिस तरह से मंगेश यादव एनकाउंटर को लेकर चर्चाएं पूरे प्रदेश में चल रही हैं, हालांकि कोई ऐसा विपक्ष का भी नेता नहीं है जो मंगेश यादव पर ट्वीट एक्सपोर्टल पर नहीं किया है, क्या कहेंगे? देखिए, मंगेश यादव के घर पे मैं भी गया था। वहाँ मैंने जब देखा तो वहाँ पे जो इनकाउंटर दिखाया जा रहा है सरकार के द्वारा से, ये शक के दायरे में यूपी एसटीएफ भी है और सरकार भी है। शासन प्रशासन एकदम पूर्ण रूप से ध्वस्त हो चुका है। और ये इस तरीके का कौन इनकाउंटर करता है बताइए हमको। आप जान लीजिए कि इतना गरीब वो परिवार, जहाँ पे मिट्टी का ईंटा लगा हुआ, गारे से बना हुआ मकान है, झोपड़पट्टी है, इस तरीके का, उसको इतना धुंधलार अपराधी बता दिया इन लोगों ने। अगर कुछ किया होता, करोड़ों की लूट करने वाला व्यक्ति ऐसे घर पे सोया नहीं रहता, आप जान लीजिए। पर एक सवाल उठता है जब इनकाउंटर होता है, वो तो सवाल ये रह गया, इसमें काफ़ी नेताओं ने, हमारे सब लोगों ने बोला भी, मगर सवाल इस बात पे उठ रहा है कि जो किरकिरी बन रही है सरकार की, कि एसटीएफ वाले ने किस तरीके से ह्यूमन राइट के सारे संविधानों को उल्लंघन करते हुए उन लोगों ने उसका इनकाउंटर किया है। इनकाउंटर नहीं, एक तरीके से हत्या की गई है और उन हत्यारों को पूर्ण रूप से सजा मिलनी चाहिए। मैं मांग करता हूं कि इसको सुप्रीम कोर्ट न्यायालय के द्वारा इसकी जांच की जाए, और जांच इस कदर की जाए, और जांच में फेस एकदम सामने दिख भी रहा है कि बताइए जब इनकाउंटर होता है तो जो पुलिस वाले रहते हैं, एसटीएफ वाले रहते हैं, वो बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहने रहते हैं, अन्य तो उनके हाथ में रहता है। और आप जान लीजिए कि रमन जी ये बताइए, कोई स्लीपर पहन के जाके इनकाउंटर करेगा? ये तो सवाल उठ रहा है। अगर वो स्लीपर पहन के अगर वो जा रहे हैं तो वो भागेगा, भागने के बाद ये पकड़ लेंगे। स्लीपर में आज के बरसात का समय है, बरसात के सीजन में जमीन एकदम नम है, और वहां पे जो कैजुअल ड्रेस में है, ये भी देख लीजिए, कैजुअल ड्रेस में जाके इनकाउंटर कर रहे हैं। तो ये एक तरीके से सोची समझी हुई रणनीति के तहत उस मंगेश यादव जी की हत्या की गई है। और हत्या इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जो 28 तारीख को लूट की जो हुई है वहाँ पे सुल्तानपुर में, जिस व्यापारी का, वो व्यापारी 28 तारीख के 12:15 में लगभग लूट हुई है। और तब तक वह जो है उसकी बहन, जो मंगेश की बहन कह रही थी कि यह भाई हमारा फीस भरने विद्यालय गया था। तो इसके बीच में उसने कब जो है लूट में आ गया, उस रोबरी में वो कब शामिल हुआ? तो पुलिस की जांच का समय है ना। तो जांच का समय कौन जांच करने वाला? पुलिस तो एक तो देख रहे हैं कितने निठल्ले हो गए हैं। इस तरीके से कभी कोई करता है? जो दोषी है, दोषी को न पकड़ करके और ऐसे लोगों को पकड़ करके हत्या कर दे रहा है ताकि जो बस सारा चीज लीपापोती हो जाए, और लीपापोती पर लगे हुए हैं। मगर इसके लिए हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एकदम सशक्त उसको निगरानी पर रखे हुए हैं। जांच पे जांच होती रहेगी और मांग की जाएगी कि सुप्रीम कोर्ट से सीबीसीआईडी की जांच हो। सीबीसीआईडी की
जांच हो और दूध का दूध और पानी का पानी हो, और ये जरूरी है। अगर इस तरीके से अगर होता रहेगा, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा संख्या का उत्तर प्रदेश है, और इस तरीके से करते रहेंगे तो बताइए कि कभी किसी और का नंबर आएगा, कभी किसी और का नंबर आएगा, और निर्दोष मारे जाएंगे, और जो दोषी है वो ऐसे खुलेआम टहलते रहेंगे और कोई न कोई काम। एक मुख्यमंत्री योगी जी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी लगातार दंगाइयों और किसी भी गुंडों के ऊपर जब हम पुलिस मुठभेड़ में कोई मारा जाता है तो यादव कहते हैं कि जातिगत यादवों को देखकर मारा जा रहा है। अच्छा ये बताइए कि मुख्यमंत्री साहब, आप उनका बयान सुने हैं, एकदम मतलब कि एकदम हाउस में खड़े होके, जब वहां पे लखनऊ में एक गंगा जी बारिश के सीजन में रोड पे सड़क पे एक बेटी जब जा रही थी, उसकी स्कूटी को हटा के उसके परिवार के लोग छेड़छाड़ किए। छेड़छाड़ करने के बाद 16 लोग नामित हुए, और 16 लोग के नामित में क्या उनको वही यादव और मुसलमान मिला था? यादव मुसलमान का खुले मंच पे एक मुख्यमंत्री उठाते हैं तो सवालिया निशान तो ये है, जातिवाद ये कर रहे हैं। इनके जाति के लोगों को किस तरीके से, आप बताइए, डीके साहनी लूट में भी तो जाति के लोग, हाँ जाति के लोग हैं, टोटली जो उन्हीं के सजाति के लोग हैं। और फिर इसके बाद देखिए वो मास्टरमाइंड हुआ, जो मास्टरमाइंड विपिन सिंह, वो जिसने मास्टरमाइंड किया इस लूट का, वो आदमी रायबरेली में जाके अपने आप को सिलेंडर करता है, और सिलेंडर करता है तो तब वहाँ से गणित सेट होती है। गणित इस तरीके से सेट होती है कि किनको बचा लिया जाए, किसको लाया जाए। तो जो छोटा मोटा अपराध में मुकदमे हैं उनको उठा ले रहे हैं, उठाने के बाद वो सामने पेश कर दे रहे हैं कि इसी लूट में यही है। तो मैं सवाल इस बात का खड़ा कर रहा हूँ कि जहाँ पे लूट हुई है रमन जी, वहाँ पे CCTV कैमरा है, आप उसका स्केच करिए ना, मंगेश को लेके। हाँ भाई, मंगेश को लेके नहीं, वहाँ 5 लोग लुटेरे थे। जब वो सामान लूट रहे थे तो कुछ न कुछ सामान, चेहरे आएंगे, कपड़े से आएंगे, शरीर से आएंगे, कुछ तो आंख से, नजर से, ये सब स्केचिंग करिए। ये सारी सुविधा है ना सरकार के पास, सरकार उसको स्केच करे और सामने लेके आए कि कौन से फिगर हैं। क्या ऐसे झूठे तरीके से किसी को आप फंसा के उसका मुकदमा, बताइए 24 घंटे जो बाइक चोरी हुई है, जिस बाइक को इन्होंने दिखाया इनकाउंटर में, वो बाइक 8 दिन पहले जौनपुर से चोरी हुई थी। अच्छा। और 8 घंटे और 8 मिनट में मुकदमा दर्ज होता है। वो बाइक दिखा देते हैं कि ये बाइक लेके भाग रहा था मंगेश, अब मंगेश उस समय बना। और देखिए उसमें क्या क्या दिखा रहे हैं कि अमेरिकन बैग जो है, टूरिस्ट बैग है, और प्लस इसके बाद जो है ब्रांडेड कपड़े हैं, और फिर पिस्टल दिखाएं, फिर इसके बाद 3 बोर का कुछ जो है कट्टा भी दिखाएं। अब वो कहाँ से इतने जल्दी धड़ाधड़ आ गया? और उसकी जो बेटी है वहाँ पे, जो मंगेश की बहन है, वो कह रही है पीछे से आए हैं, हम लोग मढ़े में थे, भाई हमारा बाहर सोया था, 2 लोग आए और एक लेडीज आई 2 बजे रात को, 5 तारीख को आए, अरे 2 तारीख को आए, और फिर इसके बाद 2 बजे उसको उठा ले गए, उठा के ले जाके फिर इसके बाद जो है कहें कि बोलना नहीं, अगर बोलोगे तो तुमको भी मारेंगे। ले जाके उसका इनकाउंटर, पूछताछ करके उसको बयानात करते हुए, जहाँ तक मेरा शक है रमन जी, कि उसको थाने पे ही उसको कबुलवाने के लिए, प्लस इसके बाद उसके ऊपर लगाने के लिए कि जुर्म तुम कबूलो, जुर्म कबूलने के नहीं। अब जब वो जुर्म किया ही नहीं है तो कबूले कैसे? उसी में उसको मारते मारते मार डालें। बाप से बात हुई हमारी, उनके पिता कहें 6 गोलियां लगी हैं, और ये कह रहे हैं तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, मगर ये अपने में जो यूपी STF वालों ने बयान लिखा है, उन्होंने कहा है एक सर में गोली लगी, एक पैर में गोली लगी है। हाँ, मगर पिता कह रहे हैं कि पिता तो नहलाए होंगे, धुलाए होंगे, वो कह रहे हैं 6 गोलियां लगी हैं। तो आखिरकार इस तरीके से निर्मम हत्या क्यों की जाती है? जब अदालत जब यूपी सरकार और यूपी STF और यूपी पुलिस जब बन जाएगी तो न्यायालय पे कहाँ तब फिर विश्वास रहेगा किसी का? न्यायालय का काम न्यायालय करेगा, पकड़ते उसको लेके जाते, जेल में भेजते, इसके बाद न्यायालय में जाते, सारे सबूत और एविडेंस देते, तो इसके बाद दोषी होता तो न्यायालय सजा देती। ये कौन होते हैं सजा देने वाले? ये सजा देने वाले किस तरीके से इनको कहा गया? पुलिस तो लुटेरे को सजा देगी। अच्छा, पुलिस लुटेरे को सजा देगी ना, तो आप उसको सिद्ध करिए ना। हम लोग भी सामने नहीं, पब्लिकली कुछ नहीं आया कि हाँ वहाँ के अगल बगल, उसके गांव के अगल बगल वाले बता रहे हैं कि भैया मैंने कभी नहीं सुना कि इसके ऊपर इस तरीके के केस है। 8 केस दिखा रहे हैं। तो पुलिस चाहे जिसको जुर्म साबित करा दे, और पुलिस चाहे जिसको साफ कर दे। यहीं आप देखे होंगे जो मुख्यमंत्री साहब भी बैठे हुए हैं, तमाम लोग बैठे हुए हैं, अपना मुकदमा, केशव प्रसाद मौर्य जी ने भी अपना मुकदमा वापस लिया, और माननीय मुख्यमंत्री साहब जी ने भी अपना केस वापस लिया। तो ऐसे वापस लेके क्लीन हो जा रहे हैं सब। मगर जुर्म करने वाले व्यक्ति जो होते हैं, वो जुर्म जब साबित होता तो कोर्ट उसको सजा देता है। यूपी पुलिस और यूपी STF नहीं देती, और न कि सरकार देती है। आखिर कानून किस लिए? क्या यही कानून है? यही सब कुछ बनाए? यही अदालत है? ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि क्या पुलिस आधार कार्ड देखकर किसी को इनकाउंटर करेगी? अखिलेश जब कोई यादव मारा जाता तो कहते हैं कि नहीं तो जातिगत हो रहा है, और कोई मारा जाता तो नहीं बोलते हैं।
छोड़िए ओम प्रकाश जी को जो अम्बा, वो तो इधर उधर आते जाते रहते हैं। उनके बयानात जो होते हैं वो कभी योगी आदित्यनाथ जी को गाली देते हैं, कभी जो अम्बा माननीय प्रधानमंत्री जी को गाली देते हैं। एक तो सरंगी दे रहे थे, सरंगी कहे दे देंगे ऐसे जग बजान। उनके बयानात को जो अम्बा हम लोग इतना ज़्यादा नहीं लेते, उनको छोड़िए, उनको हल्के में लेते हैं। वो केवल आने जाने वाले व्यक्ति हैं, उनका कोई ठिकाना नहीं है। देखिए, मनोज यादव ने हमसे बातचीत किया है मंगेश यादव इनकाउंटर पर, और लंबी बातचीत हुई है। सवाल इस बात का है कि मंगेश यादव के इनकाउंटर पर देखा जाए तो सियासत भी गरमाई हुई है। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री योगी पर कहीं न कहीं निशाना साध रहे हैं, तो योगी आदित्यनाथ अखिलेश पर साध रहे हैं। हालांकि जांच का विषय है, हालांकि पॉलिटिकल पार्टियां अपना कहीं न कहीं जादुई मंत्र लगाई बैठी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब हमारे साथ बातचीत करने के लिए, और खबर दिखाएंगे। तब तक देखते रहे हिंदुस्तान की बात। नमस्कार।